सलमान की स्टेटमेंट का असर होगा उनके रियलिटी शो पर। वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। सलमान की स्टेटमेंट पड़ी उन्हें भारी। सलमान को कंट्रोवर्सी में हुआ नुकसान, क्या असर पड़ेगा उनके रियलिटी शो पर? क्या फवाद ने दिया पाक एक्टर्स कंट्रोवर्सी पर स्टेटमेंट ड्यू टू केजो प्रेशर? रणवीर सिंह गेट्स इनटू फैंस पैंट्स इन पब्लिक। शाहरुख ऋतिक फ्लॉप बैगेज के साथ कैसे करेंगे कंपटीशन? चाहे शाहरुख को लग रहा हो कंपटीशन का फियर या रणवीर हो रहे हैं फैंस के टू नियर, वी हैव गॉट इट ऑल क्लियर ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। वेलकम। सलमान खान ने तो पाकिस्तानी एक्टर्स के फेवर में ही दिया था स्टेटमेंट। कहा था कि वीजा लेकर आते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स, मगर फिर भी सलमान के रियलिटी शो को किया जा रहा है वहां बैन। सलमान अब क्या ऐड करेंगे पाकिस्तानी एक्टर्स कंट्रोवर्सी में जिससे ना हो उनका नुकसान? सलमान की कंट्रोवर्सी में सलमान का ही हो गया नुकसान। डिस्पाइट सलमान सपोर्टिंग पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स, सलमान के रियलिटी शो को किया गया बैन। जिस तरह से इंडिया में पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करने की मुहिम शुरू है, उसको देखकर अब पाकिस्तान में भी इंडियन मूवीज और शोज पर रोक लगाना शुरू कर दिया गया है। जहां अब तक सिर्फ रणबीर की मूवी ए दिल है मुश्किल और शाहरुख की रईस ट्रबल में थी, अब सलमान खान का शो बिग बॉस आ गया है मुश्किल में। दरअसल पहले पाकिस्तानी चैनल्स को 24 आवर ट्रांसमिशन साइकिल में 6% इंडियन कंटेंट चलाने की परमिशन थी, मगर अब टीवी चैनल, एफएम रेडियो स्टेशंस और केबल ऑपरेटर्स को स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि कोई भी इंडियन कंटेंट ऑन एयर नहीं किया जाए। और इसका सीधा असर पड़ेगा सलमान के हिट शो बिग बॉस पर, जो वहां भी अच्छा खासा देखा जाता था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जहां सलमान तो खुद प्रो पाक एक्टर्स की बात कर रहे थे और पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में काम करने देने की परमिशन के फेवर में थे, वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीज़ा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीज़ा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीज़ा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको। वहाँ खुद उनका शो ही जब पाकिस्तान में नहीं चलेगा और उनको बहुत सारी व्यूअरशिप का नुकसान होगा, तो अब सलमान खान क्या करेंगे? मिड अक्टूबर में स्टार्ट होने वाले इस शो को पाकिस्तान में चलवाने के लिए अब सलमान खान क्या फिर से कोई स्टेटमेंट देंगे जिससे उनके क्रॉस बॉर्डर फैंस सलमान के शो की डिमांड करेंगे? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट एज ऑफ नाउ सलमान खान ने जिस कंट्रोवर्सी में फ्यूल ऐड किया है और पाक एक्टर्स के फेवर में स्टेटमेंट दिया था, उस कंट्रोवर्सी में नुकसान उन्हीं का हो गया है जो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फवाद खान लगता है आ गए हैं केजो के प्रेशर में। पाकिस्तानी एक्टर्स पर बनी कंट्रोवर्सी में अब तक चुप रहने वाले फवाद ने फाइनली दे दिया है एक स्टेटमेंट। मगर क्या इससे होगा करण जौहर का फायदा? क्या करण अब आराम से रिलीज कर पाएंगे अपनी नेक्स्ट मूवी? फवाद खान ने फाइनली तोड़ी चुप्पी, लेकिन क्या फवाद ने करण जौहर के प्रेशर में आकर दिया स्टेटमेंट? क्या करण के कहने के बाद फवाद ने रखी अपनी बात? पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी की वजह से करण अब तक अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल का प्रमोशन नहीं शुरू कर पाए। ऐसे में हो सकता है कि करण जौहर के कहने के बाद ही फवाद खान आगे आए और सोशल मीडिया पर ब्रेक किया अपना साइलेंस। पर फवाद ने जो भी अपने सोशल हैंडल पर लिखा वो लोगों को पसंद नहीं आया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए फवाद ने क्या लिखा।
I've received numerous requests from the media and from well-wishers worldwide asking me for my thoughts on the sad incidents that took place in the past few weeks. As a father of 2 little children, I pray and wish, like many others, that together we can build and live in a more peaceful world. I believe we owe it to our children who will shape our tomorrow. This is the first time I have spoken on the matter. Please disregard any other words attributed to me during this time because I have not said them. I thank all my fans and fellow artists from Pakistan, India and people in general all over the world who have shown continued support for their belief in love and understanding to unite a divisive world. फवाद के इस स्टेटमेंट के बाद ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने फवाद के स्टेटमेंट पर कुछ यूं रिएक्ट किया। ऐसे में देखा जाए तो फवाद खान की चुप्पी टूटने के बाद ये कंट्रोवर्सी और बढ़ सकती है, क्योंकि फवाद ने सेफ गेम खेलने के चक्कर में जो कुछ भी कहा है वो लोगों को पसंद नहीं आया और इसका सीधा असर करण जौहर की दिवाली रिलीज ए दिल है मुश्किल पर पड़ सकता है। यानी अगर फवाद ने करण जौहर के कहने पर स्टेटमेंट दिया भी है तो ये दावा करण पर उल्टा पड़ सकता है। रणवीर सिंह अपने क्वर्की और एजी एटीट्यूड के लिए ऑलरेडी बी टाउन में अपनी एक पहचान बना चुके हैं, पर अब रणवीर ने किया सुपर डेयर वेयर ही मेड पीपल बेयर। रणवीर सिंह ने क्यों उतरवाई अपने फैंस की पैंट? Planet Bollywood. रणवीर सिंह ने पब्लिक में क्यों उतरवाई लोगों की पैंट्स? पब्लिक में क्यों रणवीर ने निकलवा दी लड़कों की पैंट्स? रणवीर सिंह जो करते हैं कमाल करते हैं, लेकिन इस बार जो रणवीर ने किया वो काफी अतरंगी है। ये देखिए कैसे रणवीर सिंह बॉयज को उनकी पैंट्स निकालने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। कौन है भाई का लाल? कोई है? कौन भाई का लाल है? तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, ग्रेट हाँ तू आजा, 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 आजा। और कोई है भाई का लाल? आजा, तू आजा। वेल, आप सोच रहे होंगे कि आखिर रणवीर क्यों भरे बाजार में लड़कों की पैंट्स के पीछे पड़े हैं। एक्चुअली रणवीर एक ब्रांड को एंडोर्स करने पहुंचे जहां उन्हें कुछ रैंडम बॉयज को जीन्स दे देनी थी, लेकिन अब रणवीर तो रणवीर ठहरे। उन्होंने सबके सामने शर्त रख दी कि जो भी सबके सामने अपनी पैंट निकालेगा उसे ही पैंट्स मिलेंगी। बस फिर क्या था, कुछ बॉयज ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और स्टेज पर आकर अपनी पैंट्स खोल दी, जिसके बाद रणवीर ने सबके साथ काफी मस्ती भी की। सब चड्डी तो पहनी है ना सबने? हाँ? नहीं तो मैं जाऊंगा जेल पहले। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रणवीर का ये फनी अवतार सामने आया है। इससे पहले भी कई बार रणवीर अपना ये अंदाज दिखा चुके हैं, पर इस बार रणवीर ने एक स्टेप आगे ले लिया। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। क्या ऐश्वर्या कंट्रोवर्सी से इतना घबरा गई हैं कि उनकी नेक्स्ट फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज के इतने करीब होने के बावजूद वो है चुप? जहां हर स्टार एक मीडिया इवेंट को करता है फिल्म प्रमोशन के लिए इस्तेमाल, वहां ऐश्वर्या निकली पतली गली से। पर क्यों? Planet Bollywood. क्या ऐश्वर्या राय बच्चन कर रही हैं कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश? क्या ऐश्वर्या को है कंट्रोवर्सी में फंसने का डर? अपनी फिल्म की रिलीज डेट इतने पास होने के बाद भी क्यों चुप हैं ऐश? दरअसल पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी और रणबीर कपूर के साथ अपनी हॉट केमिस्ट्री के चर्चों ने शायद ऐश्वर्या को इतना डरा दिया है कि उन्होंने चुप रहने का फैसला कर लिया है। एक इवेंट पर पहुंची ऐश्वर्या ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि यहाँ उनसे कोई कंट्रोवर्शियल सवाल ना पूछा जाए। स्टेज पर तो ऐश्वर्या ने काफी देर तक बातें की और आराध्या को उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बताया। Being girlish is easy, having a lovely little girl like Aradhya in my life. That angel keeps, I think, having an angel in your life keeps the child in us alive forever, and I'll forever be grateful to God for
this blessing called Aradhya in my life. लेकिन कंट्रोवर्शियल सवाल को अपने तक पहुंचने नहीं दिया। जैसे जैसे फिल्म ए दिल है मुश्किल रिलीज के करीब बढ़ रही है, वैसे वैसे फिल्म के स्टार्स ऐश्वर्या, रणबीर और अनुष्का की चुप्पी भी बढ़ रही है। देखा जाए तो फिल्म का प्रमोशन अब तक ठीक से शुरू नहीं किया गया है और ऐश्वर्या तो जैसे फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि काफी समय से ऐसी खबरें भी आ रही थी कि ऐश्वर्या और रणबीर के स्टीमी सीन्स की वजह से पूरी बच्चन फैमिली ऐश से अपसेट है। रिपोर्टेडली ऐश के कहने पर ही करण ने उनके रोल को फिल्म में इतना बोल्ड बनाया था। खबरें कई आईं, लेकिन इन खबरों का जवाब अभी तक ऐश्वर्या ने नहीं दिया। न ही उन्होंने फिल्म को प्रमोट किया और न ही किसी कंट्रोवर्सी को क्लियर करने की कोशिश की। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ऐश की इस खामोशी का फिल्म पर क्या असर पड़ेगा। शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का जनवरी 2017 में क्लैश है तय और अब शाहरुख ने ऋतिक पर कर दिया है फर्स्ट अटैक। मगर क्या ऋतिक है इतने काबिल कि वो कर पाएंगे शाहरुख का सामना? क्या शाहरुख की लास्ट फ्लॉप की वजह से ही शाहरुख ले रहे हैं एक्स्ट्रा मेजर्स या दोनों को ही है इस कंपटीशन का डर? Planet Bollywood. शाहरुख ऋतिक क्लैश में शाहरुख ने ऋतिक पर किया पहला वार। जनवरी 2017 में रिलीज होने वाली रईस और काबिल क्लैश में शाहरुख ने अभी से दिखानी शुरू की अपनी स्टार पावर। शाहरुख ने अपने दोस्त के कंधे पर रखकर ऋतिक की फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन पर अभी से कर दिया है बुरा असर। जहां अब ये क्लियर है कि इन दोनों की फिल्म रिलीज जनवरी 2017 में सेम डे पर ही होने वाली है, क्योंकि राकेश रोशन जो काबिल के प्रोड्यूसर हैं और रितेश सिधवानी जो रईस के प्रोड्यूसर हैं, इन दोनों ने ही डेट्स मूव करने से कर दिया है साफ इनकार। वहीं अब शाहरुख ने चल दी है इस गेम में पहली मूव। इस वॉर की शुरुआत की है अनिल ठडानी ने, जो एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं और शाहरुख के अच्छे दोस्त भी। शाहरुख ने अनिल के थ्रू सब सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर्स को ये मैसेज भिजवाया कि अगर वो मिर्जिया दिखाना चाहते हैं तो उन्हें पहली डील साइन करनी पड़ेगी कि नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे वीक में वो लोग चारों शोज रईस को ही देंगे। और अब जिन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में आप मिर्जिया देख रहे हैं, समझ लीजिए उन थिएटर्स में जनवरी 2017 में चारों शोज सिर्फ रईस के ही होंगे, जिससे काबिल को होगा भारी लॉस। वैसे यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि जहाँ ऋतिक की लास्ट फिल्म मोहिंजोदारो की टक्कर रुस्तम से थी और ऋतिक को दिन में तारे नजर आ गए, वहीं शाहरुख की भी लास्ट मूवी दिलवाले का बाजीराव मस्तानी ने किया था अच्छा मुकाबला। इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बाजीराव ने ही मार ली थी बाजी। अब ऐसे में जहां शाहरुख और ऋतिक ये दोनों ही अपनी लास्ट फ्लॉप्स के बैगेज के साथ आएंगे आमने सामने, तो कौन निकलेगा आगे, ये देखने लायक होगा। जहां रईस का ट्रेलर 2 नवंबर को शाहरुख के बर्थडे के साथ रिलीज होने की खबर है और शाहरुख के दोस्त ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी से शुरू कर दिए हैं पैंतरे। ये देखकर यही लगता है कि शाहरुख इस बार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते और ऋतिक से ज्यादा खुद को काबिल साबित करके रहेंगे। Deepika is leaving no stone unturned to beat Priyanka. Coming up in our big reveal. Planet Bollywood. यामी पुलकित ने अब पब्लिक आईज में बना ली है दूरी। दोनों ने लिया है एक म्यूचुअल डिसीजन टू स्टे आउट ऑफ न्यूज एंड पब्लिक आईज टू। जहां पुलकित का करियर हो गया है डामाडोल, वहां यामी के पास है नेक्स्ट बिग रिलीज काबिल एंड शी डजंट वांट टू टेक अ चांस। बट क्या पुलकित रह पाएंगे दूर? Planet Bollywood. यामी पुलकित ने बनाया मास्टर प्लान। अपने डूबते करियर को बचाने के लिए यामी पुलकित ने किया डिसाइड कि वो करेंगे एक दूसरे को अवॉइड। सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यामी पुलकित ने साथ में फैसला लिया है कि वो एक दूसरे से दूर रहेंगे ताकि उनके करियर की गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाए।
यामी पुलकित नहीं चाहते कि उनके लिंक अप की न्यूज फिर से बाहर आए, इसीलिए ये दोनों किसी भी हालत में साथ में कैप्चर नहीं होना चाहते। वैसे यामी के पेरेंट्स भी यामी को एडवाइस दे चुके हैं कि वो अपने करियर पर कंसंट्रेट करे और पुलकित से दूर रहे। ऐसे में हो सकता है कि अपने पेरेंट्स की एडवाइस को मानते हुए यामी ने ये फैसला किया है। हालांकि देखा जाए तो पुलकित की एक्स वाइफ श्वेता रोहिल्ला ने यामी पर ओपनली जो सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, उसका असर यामी की इमेज पर पड़ा है और शायद इसीलिए अपनी इमेज को क्लीन करने के चक्कर में यामी अब पुलकित से दूर भाग रही हैं, क्योंकि पुलकित और यामी दोनों ही अपने काम की वजह से कम अपने लिंक अप के कारण ज्यादा न्यूज में रहे हैं और शायद इसीलिए वो अब एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये दूरी पुलकित और यामी के डूबते करियर को किनारे पर ला पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। दीपिका हॉलीवुड में क्यों पड़ गई हैं प्रियंका के पीछे? कमिंग अप। Planet Bollywood. दीपिका पादुकोण अपनी बॉलीवुड और अब हॉलीवुड कंपेटिटर प्रियंका चोपड़ा को बीट करने में नहीं छोड़ रही है कोई कसर। दीपिका को वो सब चाहिए जिस पर है प्रियंका की नजर। दीपिका ने क्यों लगाई अपनी टीम को डांट और क्या लिया एक्शन? Planet Bollywood. प्रियंका चोपड़ा को मात देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही दीपिका। प्रियंका से टक्कर लेने की, उन्हें पीछे छोड़ने की दीपिका कर रही हैं पूरी तैयारी। यूं तो दीपिका भी हॉलीवुड फिल्म XXX में नजर आने वाली हैं, लेकिन जो जगह प्रियंका की हॉलीवुड में बन चुकी है उससे दीपिका अभी बहुत दूर है और इसीलिए दीपिका पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो लाइमलाइट प्रियंका को मिली है या कहीं मिल रही है, वैसी ही पॉपुलैरिटी उन्हें भी मिल पाए। सोर्सेस के अकॉर्डिंग दीपिका को जैसे ही प्रियंका और एक इंटरनेशनल मैगजीन के एसोसिएशन के बारे में पता चला, उनकी पूरी टीम एक्शन में आ गई। दीपिका की टीम ने कई मैगजीन्स को कॉल करके दीपिका को उन्हें फीचर करने को कहा। सोर्सेस का कहना है कि दीपिका की टीम एक नहीं बल्कि कई इंटरनेशनल मैगजीन्स में उन्हें फीचर करवाने की कोशिश कर रही है, ताकि हॉलीवुड में दीपिका को ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट मिल सके और वो प्रियंका से ज्यादा डिजायरेबल लगे। दीपिका और उनकी टीम प्रियंका की तरह हॉलीवुड में पॉपुलर होने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह दीपिका हॉलीवुड में सेट होने की कोशिश कर रही हैं, क्या उससे प्रियंका को डरने की जरूरत है? क्योंकि अगर देखा जाए तो दीपिका की टीम प्रियंका के ऊपर पूरी नजर बनाए हुए है। जिस तरह के ऑफर्स हॉलीवुड में प्रियंका को मिलते हैं, उसी तरह के ऑफर्स दीपिका को भी मिले, इस बात का उनकी टीम पूरा ध्यान रख रही है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। क्या मिर्जिया हर्षवर्धन को स्टार बना पाएगी? Coming up on Zoom review on Planet Bollywood Big Story right next. And this is it for now. Stay tuned to Zoom. Turn on.